किडनी का मर्ज है, लाक जी, होता है, जैसे मैंने सबसे पूछा, जी, जी, जी। इसके एक तो सिम्टम्स मुझे पूछने और प्रिकॉशंस जी, 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 कि जी। कैसे आपको पता चलेगा कि आपको जाके चेकअप्स कराने चाहिए? अच्छा, देखें किडनीज़ का जो कई मरतबा तो कुछ पता ही नहीं लगता। अगर एक मरीज़ है, सर में दर्द है या वॉमिटिंग हो रही है या वो अपने आप को खाना नहीं खा रहा है, हाँ। तो आप रूटीन अगर अमूमन जो इसमें डायग्नोसिस होती है थोड़ी सी लेट होती है। अच्छा। तो एक आदमी है एक तो अगर डायबिटिक पेशेंट होता है तो वो जी, तो जी, पता है कि किडनी पे असर करे। जी। लेकिन अगर डायबिटीज आपको नहीं है, देखें डायबिटीज़ नहीं है, इन्फेक्शन एक कई लोगों को साइलेंट इन्फेक्शन होता है। अच्छा। बहुत अरसे से इन्फेक्शन चला आ रहा है किडनीज में। वो किडनी फेलियर्स में चली जाती हैं। ठीक है ना। इन्फेक्शन का पता यूरिन वगैरह के जरिए पता चलता है, कैसे पता चलेगा? जी, इन्फेक्शन का पता लगता है, यूरिन आप करवा के देखते हैं। अगर उसमें आपके बैक्टीरिया आ रहे हैं, पस सेल्स आ रहे हैं, तो कोई तकलीफ या कोई दर्द ऐसी चीज होती है जिससे पता चले? जलन होती है अमूमन। अच्छा। लोग और लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं कि भाई ठीक है, हो रहा है। गए अपना मोहल्ले के डॉक्टर के पास, उन्होंने आपको दे दी, कोई दवाई दे दी, एंटीबायोटिक दे दी, तो वो मालूम हुआ कि कुछ बेहतर हो गए। फिर हुआ, फिर वो नहीं गए, तो ये चलता है। देखें किडनी का इन्फेक्शन अगर एक मरतबा होता है ना, तो वो बहुत, उसके जो जरासीम है, बैक्टीरिया, वो बहुत देर से, बहुत मुश्किल से रेडिकेट होते हैं। अच्छा। इसीलिए मेरे पास अगर कोई मरीज आता है, अमूमन ई कोलाई इन्फेक्शन, तो मैं उसको करता हूँ कि एंटीबायोटिक लंबे अरसे देता हूँ। अच्छा। ये 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन से क्योर नहीं होता। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे पित्ते में, वो पित्ते कह रही हूँ, सॉरी, किडनी में पथरी हो जाती है, सो लाइक उसकी लेटेस्ट, पहले होता था कि जी मुश्किल होता था निकाल, अब लेजर के थ्रू ही हो जाती है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए मॉडलिटीज़ आ गई हैं। अगर आपके किडनी में पत्थर है तो पहले तो ये होता था कि उसको अगर निकालना होता था तो अच्छा बड़ा चीरा देके और उसको निकाला जाता था। आजकल जो है, जो मॉडल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उसमें आप देखें लिथोट्रिप्सी कर देते हैं। वो क्या आप लेटाएं और शुआओं के जरिए पत्थर को तोड़ दिया, चूरा हो गया और निकल गया पत्थर। ठीक है, कोई काटम पीटी नहीं, काटम पीटी नहीं है। अच्छा, दूसरा, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं। अच्छा, वो उससे नहीं टूटते। अच्छा, उसके लिए एक दूसरी मॉडलिटी है जिसको PCNL कहते हैं। उसमें यह है कि पेशेंट को लेटा के बेहोश करके पीछे से कमर से एक ट्यूब डालते हैं। अच्छा, उसी में एक वो होता है, दूरबीन लगी हुई होती है, कैमरा होता है, आप देखते हैं। जैसे लैप्रोस्कोपी होती है, उसी तरह का कोई प्रोसीजर है? लैप्रोस्कोपी तो अलग है, वो तो पेट का है, लेकिन ये तकरीबन वैसा ही है। इसमें आप किडनी में डायरेक्ट डालते हैं पीछे से। अच्छा, छोटा सा सुराख करके, और वहीं आप पत्थर को देखते हैं और वहीं आप उसको लेजर से या SWL से तोड़ देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो फोर्सेप्स से उसी से पकड़ के निकाल लेते हैं। वो यूरिन के जरिए नहीं निकलते? नहीं, उसको आप देख रहे हैं, आपको सब नजर आ रहा है, कैमरे में आप देख रहे हैं और बाकायदा मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटर लगा हुआ है, और उसको आप देख के और पत्थर को उठा के निकाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये पथरी होती क्यों है, क्या वजह है? क्या ऐसी हमें बदियाती? देखें, पथरी जो है उसके कई कॉज हैं वो बनने के। अभी तक पता नहीं लगा, क्योंकि हम लोग हैं भी स्टोन बेल्ट पे यहाँ पर। पथरी जो बनती है, एक तो इन्फेक्शन, मतलब? जी हाँ, मतलब ये यहाँ पर स्टोन्स के काफ़ी केसेस आपको मिलेंगे। स्टोन बेल्ट कहते हैं हमारे मुल्क को? जी हाँ, मुल्क। अब आप थर के इलाके में चले जाएं या सिंध के इलाके में चले जाएं, तो वहाँ आप देखेंगे पथरी के केसेस बहुत ज़्यादा होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं। आप पाएँ, देखें, एक तो ये है कि उसमें हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम है। पानी से इसका मतलब लिंक्ड है पथरी का? जी हाँ, जी। जो ये फिल्टर करके पीना या गंदा पानी पीना, उससे वो देखें, आप अगर बहुत अरसे इन्फेक्शन रहेगा आपके किडनीज में या कहीं भी, तो स्टोन फॉर्म होगा। ठीक है ना। तो अब वो ये होता है कि वो उसकी वजह है स्टोन फॉर्म की। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ कहते हैं, किडनी की इन्फेक्शन, बहुत सारे लोगों को जैसे आदत होती है अपना पेशाब रोकने की। जी। अक्सर लोग तो वो क्या होता है, उससे इन्फेक्शन बहुत होता है? उसमें नहीं, 2-3 चीज़ें होती हैं उसमें। अगर पेशाब बहुत अरसे रोका रखा है आपने, तो पेशाब में कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना जी,
वो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सेडमेंट कर जाते हैं। अच्छा। अब वो करते हैं तो बाद में पत्थरी बनाते हैं। अच्छा, उसमें फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन जो है नाइडिस प्रोड्यूस करता है आपको स्टोन के ऊपर, उसके ऊपर स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। डेड बैक्टीरियाज हैं। अगर आपके उसमें हैं डेड बैक्टीरियाज हैं आपके उसमें अंदर पड़े हुए हैं कहीं पाउच में, उसमें स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। वो भी जो होता है कि गाउट का अटैक होता है, अलग अलग जॉइंट्स में जो गाउट हो जाता है, वो भी किडनी क्रिस्टल्स रिलीज करती है, उसकी क्या कहानी? देखें, वो उसमें ये होता है कि अक्सर क्रिस्टल्स ही होते हैं वो भी। कुछ लोग होते हैं उनका यूरिक एसिड वगैरह काफ़ी बढ़ा हुआ होता है जी। तो जो यूरिक एसिड है वो भी एक सोर्स है स्टोन्स बनाने का। अच्छा। प्रोस्टेट है, इनलार्ज हो गया किसी का। अब जब प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच बन जाता है। अच्छा। दोनों तरफ उसमें यूरिन जो है पूरा खाली नहीं होता, वहाँ रह जाता है। जब वो रह जाता है तो उसमें क्रिस्टल्स जो हैं वो नीचे नीचे बैठ के और वो जमा हो जाते हैं। जहाँ भी आपकी बॉडी के जॉइंट्स हैं, जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। पानी कम पीने से भी ऐसा कुछ होता है? पानी अगर ज्यादा पिएंगे तो उससे ये होगा कि फ्लश आउट होते रहेंगे। अच्छा, तो ये फायदा हो जाता है। ये फायदा हो जाता है उसमें। तो आप अगर देखें थर वगैरह या दूसरे आप इंटीरियर सिंध में या और ऐसी जहाँ जहाँ गुर्बत से वहाँ स्टोन्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अच्छा। वो ये है कि एक तो मजदूर हैं, काम करते हैं, पानी कम पीते हैं, कम भी पीते धूप में लगे हुए हैं, पसीना आ रहा है, स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं।